के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। उनकी नज़रों में ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था, ना कोई ऊंच जाति का, ना कोई नीच, सब समान थे। और जो उनका शिष्य बनना चाहता था तो भगवान बुद्ध उसकी कुछ परीक्षा लेते थे। आज उसी के बारे में एक कहानी है। बुद्ध कुछ लोगों को सहज ही स्वीकार कर लेते थे और संघ में रहने की अनुमति दे देते थे, पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते थे कि पहले जाओ, एक रात और एक दिन शमशान में जाकर रहो, इसके बाद हम तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, अतः मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और एक रात पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो कुछ भी देखोगे, महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम मेरे संग में रह सकते हो। वो व्यक्ति सुन के घबरा गया। उसने कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना ठीक नहीं है, वहाँ भूत रहते हैं, वहाँ खतरा है। व्यक्ति ने कहा कि वहाँ भूत प्रेत होंगे, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मार देंगे, अतः मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ लोग, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, जिससे वो अलग अलग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई भूत होते हैं या नहीं। तुम एक रात और एक दिन शमशान में व्यतीत करो। वहाँ पर अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वहाँ पर भूत हैं तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ न हुआ तो तुम जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओगे वो सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति और जिज्ञासु हो गया। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जाकर स्नान कर लो, भोजन करके आराम कर लो, कल सुबह तुम्हें शमशान पहुंच जाना है। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, लेकिन उसे इस बात की भनक न लगे। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध शिष्य भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुप कर बैठ गए। जब तक दिन था तब तक वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसा कुछ भी नहीं अनुभव हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा होता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ली और सुबह होते ही बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ, शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ? तुम्हारा क्या अनुभव है? क्या क्या देखा तुमने? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह स्नान करके शमशान पहुंचा तो वहाँ कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी, जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को आग दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे
प्रचंड अग्नि की लपटों से धू धू कर चिता जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहां मौजूद लोग भी वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो फूलों से सजी हुई थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से अमीर लोग थे और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो साधारण थी। उसके आसपास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर ही जला दी गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गईं तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े चिंताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थीं। दोनों के शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान ही थी। उसके बाद वहां पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे कि दुखी ना हो। हे बुद्ध, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना। वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत व्यक्ति एक दिन तो सबको यहाँ आना ही है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए। किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गंवा बैठते हैं और अंत में जो भी इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ यहीं रह जाता है। गुरुदेव, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा, तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुमने देखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच में पूरी रात मैं वहाँ अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाली पत्तों की आवाज़ से डरता मैं सहमा रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें 1 दिन और 1 रात शमशान में बिताना होगा। अब वो व्यक्ति ये सुनकर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और पूरी रात मैं शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने बड़ी बड़ी मुश्किल से काटा है। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो अभी तुम्हें मिली ही नहीं। जब तक तुम उस चीज़ को नहीं जान पाओगे, मैं तुम्हें अपने संग में शामिल नहीं करूँगा, अपने साथ नहीं रखूँगा। तुम 1 दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल 1 दिन और रात और व्यतीत कर लूँगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुँच गया। पूरा 1 दिन और 1 रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वो मिल गया हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे। बुद्ध ने सवाल किया, क्या तुम्हें कुछ मिला? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे मिला। बुद्ध ने पूछा, क्या मिला, बताओ, तुमने वहाँ क्या देखा? व्यक्ति ने कहा, मैंने वहाँ जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे थे। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार, घर के लोग बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद
कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक ही कर रहे थे। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे थे। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं ये सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था, क्योंकि मेरे अंदर सांस थी ही नहीं। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, इसे बखूबी निभाना है तुम्हें। इससे मुझे खुशी मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर लकड़ियां रख दी गईं। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ और उस पूरी रात ना तो मैं डरा ही, न ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन के न जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है, जिससे शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें शमशान भेजा था। तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज नश्वर है। शमशान आने वाला व्यक्ति भी ये समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वो सब कुछ भूल जाता है और पुनः अपनी पहले की क्रियाओं में लग जाता है। किंतु तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है, जिससे हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देखा व समझा ना जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू, जिसका मृत्यु से सामना हुआ हो, या जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो, महसूस कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज़्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता।